जय हिंद दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। लिमिट निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, अलजेब्रिक स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गई, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी हो गई। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स निकालते हैं। उसके बाद में हम लोग 1 टू द पावर इनफाइनाइट की लिमिट निकालते हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी जो मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, आज हम उसको समझते हैं। और ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। एक्चुअली सैंडविच थ्योरम लगाते क्यों है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा सैंडविच थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग सैंडविच थ्योरम है क्या। सबसे पहले देखिएगा सैंडविच थ्योरम है क्या कि लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस, यानी कि यहां पे यदि ये रियल फंक्शन है तो सैंडविच थ्योरम जो है इसको देखिए, आपको एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स तीन फंक्शन दे रखे हैं। और तीन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि आपको देखो ये कि फिगर दिख रहा है, इस फिगर को थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करते हैं। और इस हाईलाइट करने के बाद देखिएगा इस फंक्शन फिगर को, एक तो ये फंक्शन है दैट इज एच एक्स। अब देखिएगा एक ये फंक्शन है मिड में है दैट इज जी एक्स, और एक ये फंक्शन है, इस फंक्शन को लीजिएगा, इस फंक्शन को लीजिएगा, ये फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है जिसको बोलते हैं एफ एक्स। तो इन तीनों फंक्शंस को लेने के बाद आपको ये पता लगा कि भाई ये तीनों फंक्शन इस तरीके से होते हैं सैंडविच्ड, ठीक है ना। यहाँ पे gx की वैल्यू, gx की लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग fx और hx को डिफाइन करते हैं, इनकी लिमिट निकालते हैं। और इनकी लिमिट निकालने के बाद जो लिमिटिंग वैल्यू इनकी होती है, वही लिमिटिंग वैल्यू हम लोग जो हमारा ये gx फंक्शन होता है इसकी मान लेते हैं। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू एच एक्स, ये फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू जी एक्स, और ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इन फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है ये निकालते हैं हम लोग, और हमारा जो मिडिल फंक्शन है उसकी जो हम लोग एज इट इज लिमिट जो है वो मान लेते हैं। कैसे देखिएगा, क्वेश्चंस के बेस पे हम लोग करते हैं कि सैंडविच थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 2/x। देखिएगा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि साइन जो फंक्शन होता है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ यदि आप देखेंगे, साइन फंक्शन का जब ग्राफ यदि आप देखेंगे तो कुछ u बनता है साइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना। u बनता है, साइन की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। यहाँ पे हो गया π/2 और यहाँ हो गया -π/2, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है मैक्सिमम और मिनिमम। लेकिन देखो करते क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 ही रहेगी, और यदि मैं अप्लाई इसमें करूं इसकी 0 होगी, तो यानी कि 0 मल्टीप्लाई -1 से 1, -1 से 1 की कोई भी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगी आंसर देगी 0। ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग एनी सैंडविच थ्योरम। नाउ वी विल अप्लाई सैंडविच थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन में अब सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि साइन 2/x, यानी कि देखिए क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 2/x, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये इसको हमें पता है कि इसकी वैल्यू होती है -1 लेस देन इक्वल टू साइन 2/x लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है। अब देखिए इस फंक्शन को बनाने के लिए हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर साइन 2/x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हो गया, हमें अब लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिएगा हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 -x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 2/x लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए जब आप लिमिट यहां अप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगी, x स्क्वायर, यहां लिमिट अप्लाई करेंगे यहां भी 0 आएगी। तो देखिए सैंडविच कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपके लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन दोनों की लिमिट 0 आ रही है तो इस फंक्शन की वैल्यू भी, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू भी 0 ही आएगी। ये कंसेप्ट है सैंडविच थ्योरम का। सैंडविच थ्योरम को अप्लाई करते हैं किसी और क्वेश्चन में। देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, सैंडविच थ्योरम यहां अप्लाई करते हैं, और इसे अप्लाई करने के बाद
आप सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट समझिए। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस वन एंड दिस वन। आप देखिएगा ये एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी आप इसे कहेंगे तो भिन्नात्मक फलन। ये है भिन्नात्मक फलन। इस भिन्नात्मक फलन का मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी भिन्नात्मक फलन, इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो से लेके और 1 तक ही होगी। आपको भी पता है दशमलव के किसी भी नंबर के डेसिमल के बाद 0.999 तक हो सकता है और इंटीजर वैल्यू जो है वो नहीं आती भिन्नात्मक में। तो आप देखिएगा इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। 0 इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट लेस देन 1, या लेस देन इक्वल टू नहीं आता है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब हम लिखेंगे 0, इस फंक्शन को बनाते हैं 0/x लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये होगा और 1/x, ठीक है ना, 1/x। अब देखिए अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट 0/x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निकल के आता है, इसमें इसकी वैल्यू 0, ठीक है, 1/इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा 0, यानी यदि इनकी वैल्यू 0 तो ये जो फंक्शन है इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 0 ही होगी। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी इंटीजर वो मिलकर बना होता है उसके इंटीजर पार्ट से और उसके फ्रैक्शन पार्ट से। जैसे 1.8 लिखा हुआ है, देखिए ये 1 + 0.8 दोनों से मिलकर बना है, तो ये 1 हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें देखिए यदि मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो क्या आएगी, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, यही आएगी वैल्यू भाई, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस फंक्शन को रिडिफाइन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x/x, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस x, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x/x माइनस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फ्रैक्शनल पार्ट x/x, ठीक है। आप बताइए कि हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन को किया है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू आई थी 0 और ये जी x से x कट गया, यानी कि हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ गई लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस ये 0 है, ठीक है, और इसकी 1 आ गई लिमिट, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1। तो ये जो पर्टिकुलर है वो सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम के कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा। इसके जो क्वेश्चन होते हैं सैंडविच थ्योरम के, वो आप फंक्शन को रिडिफाइन करके कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम बेसिकली अप्लाई की जाती है उन फंक्शंस के लिए जिनकी लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिट्स जो है आसानी से नहीं निकाली जाती। इसके लिए हम लोगों ने दो फंक्शन अप और डाउन मानने पड़ते हैं, और ये सैंडविच जो होता है एक पॉइंट पे, जैसे देखिएगा इसमें ये जो फंक्शन ये दे रखा है, एक सैंडविच जो हो जाता है फंक्शन, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे एक फंक्शन, फिर यहाँ पे दूसरा फंक्शन, और फिर यहाँ से जो एक फंक्शन जो सैंडविच हो जाता है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर एक सेम वैल्यू देते हैं। इस तरीके से हम लोग सैंडविच थ्योरम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।